समझाते हैं। आज से 600 साल पहले धर्मदास जी को बताते हैं, क्या समझाते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरुमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। कहते हैं धर्मदास, भले तुम एक गुरु हो, हमने तुम्हें सार शब्द का ज्ञान दिया है, लेकिन तुम इस ज्ञान का खुलासा मत करना, इसको खोल के मत समझाना। अगर कोई जिज्ञासु जीव आए जिसकी तुम्हें लगे कि हाँ इसकी मुक्ति होनी चाहिए, तो उसको ये भेद समझा देना और कपटी से बचा के रखना। गलती से भी ये ज्ञान बाहर नहीं जाना चाहिए। लाख कस्में दी धर्मदास जी को। बाकी संतों को भी हुक्म दिया कि आप केवल वाणी लिखो। एक भी संत अपनी वाणी का खुलासा नहीं करेगा, यानी टीका नहीं करके जाएगा। केवल वाणी लिखो, और ऐसी वाणी लिखो, ऐसी घुमा घुमा के लिखो कि ये काल के दूध पढ़ने के बाद भी ना समझ पाए कि लिखा क्या है। ऐसी वाणी लिखो, केवल इसलिए क्योंकि जब सही समय आएगा तो इन सब वाणियों का बिल्कुल सटीक अर्थ और भावार्थ दोनों समझा के पूरा खुलासा कर दिया जाएगा, ताकि सब जीव सत्य असत्य की पहचान कर पाए। ये परमात्मा के 16 पुत्र कुरुम, ज्ञानी, जलरंगी, क्या है ये? जो गुरु ये बोल दे कि ये परमात्मा के 16 पुत्र हैं, समझ जाना महाज्ञानी है वो। उसको पता ही नहीं है कि ये 16 पुत्र होते क्या हैं। ये 16 पुत्र नहीं है मेरे भाई, ये 16 गुण हैं, गुण। ये सृष्टि रचना है। पहला गुण कुरुम बोला गया। कुरुम यानी कछुआ। क्यों बोला कछुआ? परमात्मा का पहला पुत्र ही 84 में चला गया। कछुआ तो 84 का जीव है, वो भी काल भगवान ने 84 बनाई है। ये परमात्मा ने 84 कब से बना दी? पहला पुत्र कुरुम, कछुआ, बताओ। और ऐसे ऐसे कबीरपंथी हैं, कछुआ बना के उसके ऊपर काल खड़ा कर दिया, कहते ये नीचे वाला पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है। कमाल कर दी इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। क्यों? क्योंकि लिखी बातों को ही पढ़ने तक सीमित है इनकी बुद्धि। ये भाव को नहीं पकड़ सकते, ये भाव को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इनको उसका बोध ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि सृष्टि हुई कैसे है। तो कबीर साहब अनुभव ज्ञान दृष्टि से समझाते हैं कि जो मेरा हंस होगा 1 सेकंड में पकड़ देगा कुरुम क्या है। आप कछुए को देखिए, एकदम शांत है, सुन्न, बिल्कुल शांत। और जैसे ही गर्दन निकली, जैसे ही हाथ पैर निकले, तो क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। विस्तार, सृष्टि का विस्तार हो रहा है। गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, चलने लग गया, ये विस्तार हो रहा है। ये गुण है, ये पुत्र नहीं है परमात्मा का कि 16 पुत्र बना दिए परमात्मा के। सब अज्ञानी जितने भी बैठे हुए हैं, ये अनुराग सागर की कहानी पढ़ पढ़ के जो ज्ञानी बने बैठे हैं, ये सब महाज्ञानी हैं। ये तुम्हारा गुण है, तुमने विस्तार किया है, तुम्ही ने मन को पैदा किया है, ये तुम्हारे गुण हैं। ज्ञान तुम्हारा गुण है। जल रंगी यानी ट्रांसपेरेंट, यानी कोई रंग रूप नहीं, तुम्हारा गुण है। ये प्रेम, सद्भाव, ये संतोष, धैर्य, ये तुम्हारे गुण हैं, ये धारण करने हैं तुमने। काल ने सब गुणों को नीचे कर दिया और सबसे ऊपर खुद आके बैठ गया। यानी सबसे बड़ा गुण तुम्हारा क्या है जो इस वक्त तुम्हारे ऊपर हावी है? मन तुम्हारा गुण है। सुबह से लेके शाम तक तुम इसी की चाकरी करते हो। सुबह उठते हो, कौन सा पेस्ट जाएगा मुंह में? जो तुम्हारे मन को भाता है। दुकान जाते हो ना, 100 तरह के पेस्ट होते हैं वहां पे, कौन सा उठा के लेके आते हो? जो तुम्हारा मन करता है। मुंह में भी पेस्ट जाएगा सुबह उठ के तो मन के कहे जाएगा। उसके बाद नहाओगे किससे? कौन से साबुन से? हजारों साबुन पड़े हैं, लेकिन तुम्हारा मन जो कहेगा ये ठीक है, वही उठा के लेके आओगे।
नहा धो के कपड़े पहनोगे, 50 कपड़े पड़े हैं, लेकिन कहां हाथ जाएगा? आज जो तुम्हारा मन कह रहा है पहनने के लिए वो पहनोगे। उसके बाद मम्मी पूछेगी क्या बनाऊं? मम्मी मन कर रहा है आज पनीर बना दो। किसके कहने पे ऑर्डर दिया मम्मी को? मन के कहने पे। सुबह से लेके शाम तक केवल इस मन की ही गुलामी कर रहे हो, यानी तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बाप बना बैठा है, ये तुम्हारा ही पुत्र है, परमात्मा का पुत्र नहीं है। परमात्मा इतना बेवकूफ नहीं है जो मन को पैदा कर दे अपने ही जीवों को खाने के लिए। ये तुम हो, अपना गुण पैदा करके उसी के गुलाम हो गए। इसीलिए साहिब ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब तुमने क्या करना है? अपने इस गुण को धराशायी करना है। कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। ये तुम्हारा गुण है, ये परमात्मा ने नहीं पैदा किया काल को। अगर परमात्मा काल को पैदा कर दे तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। और उसके बाद अपने ही बच्चों को खाने का श्राप भी दे दिया। वाह 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 वाह। तुमने किसी को श्राप देना है तो ये नहीं दिया कि तू भूखा मर जा, तू मेरे 100 बच्चे 1 लाख बच्चे खा दिन में। ऐसा बेवकूफ परमात्मा मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा भी हो सकता है। किसी विलेन को श्राप दोगे तो भूखा मरने का श्राप देना भाई, अपने बच्चों की तबाही कर दी। ऐसा कैसा श्राप, ऐसा कैसा परमात्मा? ये सब अज्ञानी गुरु लोग हैं जो इस भाव को समझ ही नहीं पाते, इसको समझ ही नहीं पाते। ये काल कौन है जो लाखों जीवों को खा रहा है? तुम्हें पता है? ये काया ही काल है। सुबह से लेके शाम तक पता है कितने खा जाते हो? चने की दाल में कितने जीव हैं पता है? आलू भी जीव है। सांस लेते हो, हजारों लाखों जीव जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। यही काल भगवान है, और कोई आसमान में खड़ा नहीं होगा काल भगवान। यही काल भगवान है। कबीर साहब कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा, ये बैठे निरंजन, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। इस निरंजन ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तुम अपने आप को ये काया मानने लग गए। मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा गुरु गोरा, मेरा गुरु पतला, मेरा गुरु सोना। अरे वो खाल है, वो खाल है। एक पिंजड़ा है चमड़े का, जैसे माँ का गर्भ होता है, पिंजड़ा चमड़े का। इस पिंजड़े में तुम कह दो, वही पिंजड़ा सामने तुमने गुरु बना लिया। पिंजड़े से पीछा छुड़वाना था, तुमने पिंजड़े को ही गुरु मान लिया। जबकि गुरु और चेला कौन है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ना गुरु काया ना चेला काया। चेला कौन है? ध्यान ही चेला है। चेला भटक गया है। अब गुरु आएगा उसके ध्यान को अपने निज स्वरूप यानी शब्द में स्थिर करने का ज्ञान देने के लिए। सूरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। केवल सूरत को स्थिर करने का ज्ञान चाहिए आठों पहर। किसी गुरु का थोबड़ा नहीं ध्यान करना है, किसी गुरु की काया का ध्यान नहीं करना है, वरना अंधे किसका ध्यान करेंगे? जो वाणी बोलते हैं ये लोग कि ध्यान मूल गुरु रूप है। किसके लिए? केवल आंख वालों के लिए। अंधा किसका ध्यान करेगा भाई? ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। और जिसके पैर कटे हो गुरु के दोनों, उसके पैर कहाँ है भैया? कौन से पांव पूजोगे उसके? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अरे मंत्र मूल क्या है? मंत्र मूल गुरु वाक्य है, जो बोल रहा गुरु वही मंत्र है। और मोक्ष मूल सद्भाव। ये कोई अगर कोई मंत्र देता है तुम्हें, ये जप लेना वो जप लेना, ये 52 अक्षरों में उलझा दिया उसने। कबीर साहब कहते हैं अगर वो गुरु तुम्हें बोल के कोई नाम दे रहा है तो याद रखना वो जीभ का गुलाम है गुरु। जीभ काट दे, अब बता क्या देगा?
इंद्रियों का गुलाम है वो गुरु। इस जीव से नाम नहीं दिया जाता है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। जीव का काम ही नहीं है, क्या कान में बोल रहा भाई। ये सब अज्ञानी गुरु है, सब नकली माल है। कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। यहां गुप्त वस्तु की बात है। यहां किसी गुरु की गुलामी नहीं करनी है कि मेरा गुरु आएगा लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? अरे वस्तु तेरे पास है, तू वस्तु को ढूंढ। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी वस्तु का ज्ञान दे दे, ना कि तुम्हें वस्तु लाके दे दे। आत्मज्ञान का मतलब होता है तुम्हारे पास जो आत्मा ऑलरेडी है उसका ज्ञान दे दे। और ऐसे ऐसे गुरु हैं वो कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढने जासी, जल में मीन प्यासी। मुहे देखते आवे। तो जहां कबीरा करे गुरुआई, वहां निरंजन द्वंद मचाई। ठीक से ध्यान से काम करो। तो कह रहे हैं घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे। जो घट में, देख ले भाई लाइट गई। हेलो, तो कह रहे हैं कि घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। ऐसा एक भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके पास आत्मा नहीं है। आत्मा, जीव नहीं, आत्मा। जीव और आत्मा में क्या फर्क है? क्योंकि कुछ लोग, कई गुरु महाराज ऐसा बोल देते हैं कि जीव और आत्मा एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं। आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, निअक्षर है। और जीव ये चलता है, ये धक्के खा रहा है 84 में। आत्मा धक्के नहीं खाती कभी 84 में। आत्मा का तो ज्ञान चाहिए हमें, आत्म ज्ञान। किसे चाहिए? जीव को। ये जीव ही अज्ञानी बना बैठा है। और जब इसे आत्म ज्ञान हो जाता है तो ये परम अवस्था को प्राप्त करता है, जिसको परम आत्म अवस्था कहते हैं। परमात्मा का मतलब ये नहीं कि कोई और खड़ा हो जाएगा तुम्हारे आके मैं परमात्मा हूं, बिल्कुल नहीं। ये जीव की ही परम अवस्था है और बीच की अवस्था है ब्रह्म अवस्था। जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म। जीव ईश, ईश्वर। जीव काल, परमात्मा। ये समझ लो, ये तीन अवस्था की बात है। तो इसी को साहिब ने बोला कि कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा। कैसे? जैसे सारी नदियां तब तक नदियां हैं जब तक धरती पे चल रही हैं, चल अवस्था में हैं, नदियां ही कहोगे उन्हें। और जैसे ही समुद्र में गिर गई, अब समुद्र क्या है? अचल। अचल है समुद्र, जहां है वहीं रहेगा। समुद्र नहीं डोलता फिरता कि आज समुद्र कहीं है कल को कहीं और चला गया। ये नदियां डोलती फिरती हैं, ये जीव डोल रहा है, आत्मा नहीं डोल रही। आत्मा अडोल है। गुरु ग्रंथ साहब में देखो वाणी क्या बोल रही है? आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के सहज सुभाए। तो आत्मा अडोल है और जीव चलायमान है। आत्म ज्ञान हो जाने पर ही
परम अवस्था प्राप्त होती है किसे? इस जीव को। ये जो अभी अज्ञानी जीव बना बैठा है, उसके बाद ये परम अवस्था में आ जाता है, यानी अचल हो जाता है। गरीदास जी समझा रहे हैं इस बात को। कहते हैं कैसे अचल होगा? सतगुरु मिलेगा, अचल का ज्ञान देगा, अचल की साधना कराएगा, तब ये अचल होगा। कैसे? सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते सिर के ऊपर ही शब्द रख दिया गुरु जी ने। मुझे कहां लेके जाना है? 1.25 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ, 15 किलोमीटर दूर नहीं चाहिए, क्योंकि ये अज्ञान है। 1.25 हाथ ऊपर जाना अज्ञान है, सतलोक में जाना अज्ञान है, अलग लोक में जाना अज्ञान है, अनामी लोक में जाना अज्ञान है, किसी भी लोक में जाना अज्ञान है। तो कहां जाना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, और रूप में रूप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, तब मुक्ति होगी। कछुए की तरह जैसे चल रहा है, चल अवस्था में तो खतरा है, टांग बाहर है, हाथ बाहर है, गर्दन बाहर है, कुत्ता आएगा पकड़ लेगा गर्दन। तो जैसे ही काल रूपी कुत्ता आया, भागा भागा, और कछुआ क्या करेगा? कहीं आएगा जाएगा नहीं, कहीं भागेगा उड़ेगा नहीं, जहां पर है वहीं पर सिमट जाएगा। तो कहां चला गया वो? खुद अपने आप में, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यही कुरुम अवस्था है। कुरुम अवस्था 2 प्रकार के गुण हैं उसके, एक विस्तार करना और एक समेटना। विस्तार कर दिया तो सृष्टि शुरू हो गई, और समेट लिया तो सृष्टि खत्म हो गई। इसी गुण को समझना है, यही है असली गुण जो तुम्हारी सृष्टि खत्म कर सकता है। नहीं तो वापस आने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सृष्टि तुम्हें खत्म करनी है, परमात्मा को नहीं। अगर परमात्मा सृष्टि खत्म करने पे आता, आज तक कर देता, लेकिन जुगो जुगो बीत गए, कितने चतुर्युग बीत गए, ये काल आज तक सृष्टि बना के बैठा हुआ है। बताओ ऐसा कैसा वरदान दे दिया है परमात्मा ने? हद्दी हो गई। ये तुम सृष्टि बना रहे हो, परमात्मा नहीं बना रहा है। तुम्हारा ही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है जो सृष्टि बनाता है, और तुम्हारा ही स्वरूप परम स्वरूप जो सृष्टि खत्म करने की ताकत रखता है। ये तुम हो जो सृष्टि बना रहे हो, मन को पैदा करके बैठ गए हो, मन की गुलामी कर रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं बीजक पहली साखी भी नहीं समझ पाए अज्ञानी जीव। क्या कहती है साखी? जहिया जन्म मुक्ता हता और तहिया हताना कोए, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। कई लोग कहते हैं परमात्मा ने जीवों को काल भगवान को सौंप दिया। तू अपना बच्चा सौंप के दिखा जरा किसी विलेन को। तुम अपना बच्चा सौंप के दिखाओ किसी को जो तुम्हारे बच्चे को काटे फाड़े मारे। अरे तुम इंसान हो के इतना निर्दयी काम नहीं कर सकते, और वो परमात्मा होके सबको दान दे के बैठ गया। बताओ हद्दी कर दी तुमने तो यार। परमात्मा है कि कसाई है? ऐसा कोई दान नहीं दिया परमात्मा ने, भूल जाओ। ये तुम हो जो सारी सृष्टि बना के बैठे हो। तुम्हारा पुत्र है निरंजन, तुम्हारा पुत्र है काल, और तुम उस पुत्र की हर बात मानने में लगे हुए, इसलिए चौधरी बन के बैठा तुम्हारे सिर के ऊपर। अब साहिब क्या समझा रहे हैं कि अगर अब बचना है काल से तो क्या करना पड़ेगा? मेरी आस मत लगा लेना कि मैं बचाने आऊंगा। समझ लो कौन बचाएगा तुम्हें? ज्ञान बचाएगा। इस ज्ञान को समझ लो, जब काल आएगा तो ज्ञान तुम्हें बचाएगा। कौन सा ज्ञान है वो? कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, अरे चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर करके तो कहते मैं रखूंगा, लेकिन ज्ञान तुम्हें लागू करना पड़ेगा। युद्ध तुम्हारा होगा काल से, दाव तुम्हें लगाने पड़ेंगे।
अमर मैं कर दूंगा, उसकी चिंता मत कर, क्योंकि मेरा ज्ञान ही अमर करने वाला है, तुम्हें मरने ही नहीं देगा मेरा ज्ञान। जैसे किसी गुरु ने चेले को तैरना सिखा दिया, अब उसने उस चेले की मौत पे कांटा मार दिया कि ये पानी से डूब के नहीं मरेगा, मौत पे कांटा मार दिया, अब चेले को कहीं फेंक दो पानी में, वो आराम से तैरेगा। यानी गुरु ने जो ज्ञान दे दिया, गुरु की जरूरत नहीं पड़ी कि वो गुरु छलांग मारेगा बचाने के लिए चेले को, कि काल आएगा तो गुरु आ जाएगा बचाने के लिए, गुरु को खुद उल्टा टांगेगा वो काल भगवान। समझ लो, कहने का मतलब जिस काया को तुम मान बैठे हो, ये काया उल्टी टांग दी गई सबकी। ईसा मसीह को देखो कहां टांग दिया गया, किसी को जहर पिला के मार दिया गया, किसी को गर्म तवे पे बैठा दिया, गर्दनें काट दी। किसको गुरु मान बैठे हो? शरीर को बिल्कुल नहीं मानना। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला कि दादू का पिंजड़ा पड़ा, पिंजड़ा बोला उन्होंने, ये पिंजड़ा है, गुरु नहीं है, कि दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? और मुंह को बड़ा संदेह, हम इनको सतगुरु मान बैठे थे शरीरों को, जबकि नानक साहब, गरीबदास जी महाराज, दादू जी महाराज, कबीर साहब, ये सब आत्मा हैं। हम और तुम आत्मा हैं, हमारा गुरु आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, थोड़े दिन के लिए चल रहा है, ढह जाएगा, कहीं गिर जाएगा। शरीर को तो खाने की जरूरत पड़ती है, खा के निकालने की जरूरत पड़ती है। आत्मा ना खाता है ना निकालता है, निर्मल है। गुरु निर्मल है, मलिन नहीं है कि 9 दरवाजों में से मैल ही निकल रही है गुरु जी के। गुरु निर्मल है, बिना मल के। और ये काया क्या है? विष की बेलरी। अरे ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। बता दो फिर किसके गुरु की विष की बेलरी नहीं है? काया। सबके गुरु की विष की बेलरी है। अभी पेट फाड़ दो, देखो गुदड़े निकल जाएंगे, तुम ही ना देख पाओगे। भैया भैया बंद कर दो इसको, पैक कर दो इसको, अपने गुरु के लोथड़े नहीं देख पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि ये मैल है, गंदगी है ये। गुरु काया नहीं होती, ये तन विष की बेलरी। अरे गुरु अमृत की खान। अमृत मतलब अमृत, मृत यानी मुर्दा, और आ लग गया यानी अमर, अमरत, अमृत यानी आत्मा। तो कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, यानी काया का शीश काटने के बाद अगर आत्म ज्ञान मिल जाए, कहते हैं 1000 बार कटवा लो। क्यों? नहीं तो बार बार कटेंगे। यहां तो एक बार कटने की बात हो रही है कि एक बार कटवा के अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता जान। 1000 बार कटवाने के लिए भी हामी भर देना, क्योंकि केवल 1000 बार ही कटेगा, नहीं तो 84 लाख है, फिर 84 लाख बार कटेगा। तो ये महिमा है गुरु की, लेकिन काया गुरु की नहीं, देही गुरु की नहीं, ये विदेही गुरु की महिमा है। तो जो लोग देह को गुरु मान बैठे हैं उनके लिए क्या बोला गया? अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। 4 दाग कौन से? पहला दाग मां के गर्भ में आना। जो मां के गर्भ में आ गया वो सतगुरु नहीं हो सकता। याद रखना, कबीर साहब किसी मां के गर्भ से नहीं आए, वही सतगुरु हैं, कमल के फूल पे प्रकट होते हैं ये। दूसरा दाग, वो भोजन नहीं करते, अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। जो अन्न आहार करता है वो सतगुरु मत मान लेना उसको कि तुम्हारा सतगुरु बन गया। वो तो अन्न आहार का रोगी है, रोगी। भूख एक रोग है, निंद्रा एक रोग है, विकार है ये। तो पहला दाग गर्भ में नहीं आएगा, दूसरा दाग खाना नहीं खाएगा, तीसरा दाग भोग विलास नहीं करेगा। अगर गुरु की शादी हो गई, बच्चे पैदा करके बैठा है, तो वो एक आम जीव है, गुरु नहीं है। सतगुरु तो बहुत दूर की बात है।
गुरु भी नहीं है वो। अब चौथा दाग क्या है? जो कभी मरता नहीं है, क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा कैसे? जो मां के गर्भ में आया पक्का मरेगा। तो ये 4 दाग गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जिसमें ये 4 दाग हैं, सतगुरु नहीं हो सकता। भूल जाओ कि वो सतगुरु है। सतगुरु बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है, ये सतगुरु नहीं है कि हाड़ चाम मास के गुरु को तुम सतगुरु मान के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये गुरु हो सकते हैं, गुरु हैं। गुरु किया है देह का, सबने कर लिया। अरे सतगुरु चीना नहीं, सतगुरु शब्द गुरु है, जिसको सार शब्द कहते हैं। सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो है असली गुरु हमारा, वो है असली गुरु, ये काया गुरु नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग, वो सदा मेरे संग है, क्योंकि वो कभी साथ छोड़ता ही नहीं है, वो अंग संग है। तुम बिस्तर पे भी लेट जाओगे, मृत शैया पे, तब भी वो तुम्हारे संग है, तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता वो कभी। तुम कुएं में भी गिर जाओ, तब भी वो तुम्हारे संग है। कुएं में गिर के कभी गुरुजी को फोन कर लेना, गुरुजी क्या हाल है? ठीक है। और बेटा तुम कैसे हो? पूछ लेना, गुरुजी बताओ मेरी क्या हालत है, लग जाएगा पता। एक गुरु ये बहुत ज्यादा बोलता था अपने सत्संग में कि जब भी कोई जीव की मृत्यु होती है, कोई शरीर छोड़ता है, तो मेरे पास आता है सबसे पहले वो, उसके बाद मैं उसको सतलोक लेके जाता हूं। ठीक है, अच्छी बात है, इतना धर्म निभा रहे हो तो। कुछ दिनों बाद उसी के आश्रम में एक आदमी गंजा बिल्कुल टकला होके सब्जियां बांट रहा था। अब गुरुजी साथ खड़े थे, कहते भाई क्या हो गया, कोई मर गया क्या घर में? वो कहता महाराज जी हमारे पिताजी मर गए, आप ही के चेले थे। यानी हमारे पिताजी को मरे हुए इतने दिन हो गए और तुम्हें अभी तक यही नहीं पता लगा कि वो मर भी गया, तो तुम सतलोक कैसे छोड़ के आए उसे? इतना शर्मिंदा हो गया वो गुरु कि आंखें नहीं, नजरें नहीं मिला पाया अपने चेले के साथ। क्योंकि डायलॉग मारना बड़े बड़े आसान होता है, यहां बैठ के मैं बोल दूं कि तुम मरोगे तो मैं आऊंगा लेने, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? लेकिन जिसका बाप मर गया, उसी गुरु का चेला, वो उसके लड़के से पूछ रहा है घर में किसी की मौत हो गई क्या? बताओ किसकी बात कर रहा हूं मैं? रांझड़ी वाले की कर रहा हूं मैं। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पैसा नहीं लगता, लेकिन जब सामने भेद खुल जाते हैं तो आंखों से आंखें नहीं मिला पाता गुरु। इसलिए भैया चौधरी मत बनो, गुरु बन जाओ, कोई बात नहीं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो शब्द का विवेक करके पारखी बना दे, वो गुरु है माथे का मोर। अब कौन सा शब्द? श्री सतगुरु चरण कमले नमा, ये शब्द, ये तो 52 अक्षर है। सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, ये भी 52 अक्षर है। कौन सा शब्द? कान में फूंक मार दी हल्लो, ये तो हवा है। कौन सा शब्द? तो साहिब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो आ तो गया कबीर पंथ में, पढ़ तो रहा है कबीर साहब की वाणियां, लेकिन सार शब्द का भेद नहीं पता। कहते धिक्कार है उस जीवन पे। इससे अच्छा तो वो ना ही कबीर पंथ में आता। क्यों? उसके बाद केवल मेरी बाणियां बोल रहा है, बाणियां गा रहा है। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बाणी गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। सत्य स्वरूप को जान जाएगा तू। वही सत्य स्वरूप सतलोक है, सतलोक है वो। वही सत्य स्वरूप अकह लोक है, यानी वो कहने में नहीं आता। वही सत्य स्वरूप अनामी लोक है, यानी उसका कोई नाम नहीं है कि सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, या उसका नाम रख दिया सतलोक। अलग हिंदी का नाम चलता है क्या वहां पे?
अंग्रेज जाएगा क्या बोलेगा उसको? सतलोक लेके जाऊंगा तो मैं सतलोक, किसने रखा उसका नाम सतलोक? वहां पर भी वहां 52 अक्षर चलते हैं क्या? वहां पर भी पढ़ाई लिखाई होती है, लिखा होगा सातालोका। चीन वाला आदमी जाएगा तो क्या पढ़ेगा वहां पे? ऐसा माया ने जाल बुन रखा है इन 52 अक्षरों का, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और जब तक 52 अक्षर जप रहे हो तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। नाम दे दिया, जप रहे हैं, ओम कलियम हरियम हरियम हरियम, ओम कलियम कलियम, जप रहे हैं। जो निरंजन ओंकार अरंकार सोम, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे, जप रहे। अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, क्यों? सारा ध्यान नाम जपने में लगा दिया, सारा ध्यान गुरु की शक्ल को देखने में लगा दिया। आंखें बंद करके गुरु जी आ जाओ गुरु जी आ जाओ। अरे अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप को पहचान। पिंजड़े को मत बुला, ये पिंजड़ा है 5, 25, 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, यानी अपने मूल स्वरूप की सुध बिसर गई। और ये महिमा अपनी भाके हो, इस पिंजड़े की महिमा गवा रहा है। किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसकी पूजा हो रही है? पिंजड़े की। राम जी का पिंजड़ा, हनुमान जी का पिंजड़ा, शंकर जी का पिंजड़ा, माता का पिंजड़ा, सबके पिंजड़े हैं ये। तुम्हारा पिंजड़ा, हमारा पिंजड़ा, सारे पिंजड़ों की पूजा हो रही है। सब पिंजड़ा पुजारी बने पड़े हैं, कोई शब्द पुजारी नहीं बन रहा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? संतों शब्द साधना कीजिए, और जौन शब्द से राम प्रकट भये, सोई शब्द कह लीजिए। संतों शब्द साधना कीजिए। गुरु की साधना करना, शब्द गुरु की साधना करना है। ये देही गुरु की साधना नहीं है कि तुम देही गुरु की आस लगा के बैठे हुए, गुरु जी आएंगे लेके जाएंगे। अरे वो वस्तु तेरे घट में है, कहां लेके जाएंगे तुझे भाई? कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। जैसे दूध में घी रमा हुआ है, अब दूध से क्या 1.25 हाथ ऊपर घी रमा हुआ है? ज्यों तिलमाही तेल है, और तिल यहां है, तो तिल का तेल क्या 1.25 हाथ ऊपर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ज्यों तिलमाही तेल है, परमात्मा ढूंढो, उसी में परमात्मा। कह रहे जो तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में, तेरा साईं तुझ में है। ये नहीं कि तुझसे 1.25 हाथ ऊपर है, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। तुझ में है वो, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध में ही घी है। और जब दूध घी बनेगा तो दूध नहीं, फिर वो घी बन जाएगा, दूध वो रहा ही नहीं। कहां जाए ढूंढने 1.25 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ ऊपर? क्योंकि भेद नहीं पता इन गुरुआ लोगों को, भेद नहीं पता। किताबों में फोटो देख ली, कबीर मंसूर में फोटो बना रखी है 1.25 हाथ ऊपर, वो सूर्य सा बना दिया, उसका भेद भी नहीं समझ पाए वो क्या है, उसका भेद भी नहीं समझ पाए, और गिन के हिसाब लगा के बता दिया 1.25 हाथ ऊपर। कुछ नहीं है 1.25 हाथ, धक्के हैं 1.25 हाथ ऊपर। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तू 1.25 हाथ ऊपर बैठा है क्या? तुम कहां बैठे हो? तुम्हें वो जगह पता करनी है गुरु से केवल, कि गुरुजी मैं कहां हूं, मुझे मेरा निज स्थान बता दो, मैं कहां पे हूं। बस वहीं पे रमण करना है, उसी में रम जाना है। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तेरी काया में नहीं, तुझ में। अपने अंदर खोज। और तुम्हारा क्या स्वरूप है? आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप में खोज, 100% परमात्मा मिलेगा। लेकिन अपने आत्म स्वरूप से हल्का सा भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो गया तो निशाना नहीं लगेगा।
तो साहिब कह रहे निशाना कोई मारे संत सुजान। और निशाना किसमें मारना है? खुद में, खुद में, किसी और का नहीं निशाना लगाना है। उदाहरण बता रहे हैं, कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। अब कुत्ता शीशे के सामने खड़ा है, अब उसका निशाना कहां जा रहा है? शीशे के अंदर। जब तक खुद से जुदा है तब तक भौंकेगा। और कोई गुरु मिल गया, उसने कहा तू अपना ध्यान धर, अब वही ध्यान उसने यू टर्न में ले लिया, यानी उसने अपने स्वरूप को जान लिया। अब वो क्या समझ रहा है, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है यार, मैं क्यों भौंकूं। यानी जब उसने खुद के अंदर रमण कर लिया, किसी की जरूरत नहीं है। समझ लो, सतगुरु कबीर साहब तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान देने आते हैं, अपने स्वरूप का नहीं, अपनी शक्ल का नहीं, अपनी देह का नहीं। तो साहिब कह रहे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तू खुद ही है, लेकिन नहीं जान पा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन तो ही मोही, और मोही तो ही, अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं है। फिर जो तू सो हम, इसी को बोला है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अपने समान कर लेगा गुरु, यानी गुरु तो परम आत्मा है ही है, तुम्हें जीव आत्मा से परमात्मा बना देगा। समझ लो, गंगा नदी को समुंदर बना देगा, बस तू गिर तो सही अपने में, इसी को समझना है। तो साहिब समझाते समझाते चले गए, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया। कहते आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो नहीं समझेगा वो 84 में चला जाएगा, और जो समझेगा वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, वो कुर्म अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जैसे उसने फैलाव किया है वैसी सिमटाव करके अपने निज आनंद में रह जाएगा। उसी को सत्य चित आनंद अवस्था कहते हैं। सत्य यानी सतगुरु, चित यानी चेला जब जुड़ जाएगा उस गुरु से तो क्या होगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो कह रहे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी गुरु तुम्हें ऐसा भेद बता देगा कि तुम इस काया में रहते रहते विदेही का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, इस शरीर में रहते रहते आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। अब जैसे ही अंत समय आएगा क्या करना है, केले के छिलके की तरह इस आत्मा को इस शरीर को फेंक देना है, और इस आत्मा में रमण कर लेना है, अपने स्वरूप में रमण कर लेना है। बस इतना सा काम है। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। ये 52 अक्षर से ही निर्मित काया है, ये 52 का ही खेल है सारा, ये सारा संसार 52 का खेल है। इससे छुड़ा के अपने असली स्वरूप में रमण करवा दे, बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई सतगुरु आता है। सतगुरु एक तो परमात्मा का पर्यायवाची है सतगुरु, और एक होता है सदगुरु। सत और सद इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सतगुरु परमात्मा को कहते हैं, और सदगुरु जितने भी सदाचारी सदा आचरण का प्रचार कर रहे हैं उनको सदाचारी सदगुरु कहते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जो सतनाम का भेद बता दे उसको भी सतगुरु कह सकते हैं। लेकिन जो सतनाम का भेद नहीं जानता
उसको सतगुरु कहना मर्यादा के खिलाफ है। उसको गुरु कह दो, सतगुरु कह दो, सतगुरु नहीं कह सकते क्योंकि सतनाम नहीं जानता वो। तो साहिब कह रहे हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बता दे। गुरु जी के पास जाके पूछना होता है, गुरु जी सतनाम क्या होता है? सतनाम यानी सच्चा नाम। गुरु जी सच्चा नाम क्या है? ना कि गुरु तुम्हें जपवाएगा सतनाम 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 सतनाम। जपना नहीं है सतनाम सतनाम, क्योंकि सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम क्या है? हमारा स्वरूप ही सतनाम है। तो साहिब समझा रहे हैं वाणी में, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम उसे जपोगे। सतगुरु सतनाम जपना नहीं है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा जो इस भेद को प्राप्त कर लेगा। तो सतनाम क्या है? सतनाम हमारा सार स्वरूप है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, क्या है? कहते सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे सतनाम सतनाम जपने मत लग जाना कि तुम मंत्र विज्ञानी बन जाओ, जपी बन जाओ। जपना तो कुछ है ही नहीं। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। और वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में, जैसे ये बोतल है मेरे पास में, 1.25 हाथ ऊपर नहीं है, पास में, मेरे अंग के संग है। इतना पास है गुरु। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पाते। नहीं प्राण में, कोई कहे तेरी सांसों में रमा हुआ है कबीर, प्राणों का योग दे दे, सांसों का अजपा जाप दे दे, झूठा गुरु है। कहते नहीं प्राण में और नहीं पिंड में और ना ब्रह्मांड आकाश में, कि वो ऊपर परमात्मा है आकाश में, वहां पर भी नहीं है। और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास में है वो। 1.25 हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ। वो रामपाल जी महाराज कहता 16 संख योजन ऊपर बैठा हुआ है, बताओ। और परमात्मा कह रहा है मैं तेरे पास में हूं। वो 16 संख योजन ऊपर बना के बैठा हुआ है। एक से एक धुरंधर है भाई, और लाखों चेले बना के बैठे हुए। क्योंकि अंधी जनता और काना गुरु। अंधा, अंधे पे कौन राज कर रहा है? काना, क्योंकि उसको दिख रहा है लेकिन आधा सीन दिख रहा है। जब आंख वाला आ जाता है तब उसी की बेकदरी हो जाती है। यानी जितने भी गुरु बैठे हैं अधूरा ज्ञान लेके वो काने के दर्जे में हैं, अंधों में काना राजा। लेकिन जब 2 आंख वाला आ जाता है तो ये भागे भागे फिरते हैं, स्टेजों से उतर उतर के भागते हैं फिर, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और अगर कोई चेला इनसे सवाल पूछ ले तो भरे मंडप से निकाल देंगे, भरी मंडली से। देखो बैठे हुए शर्मा जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया रांझड़ी में और गुरुजी ने पूरी महफिल में से निकाल दिया, निकालो इसे बाहर। अरे भाई तुम्हारे पास जवाब नहीं है सीधे का, तो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, अपनी बेकदरी नहीं, उसकी बेकदरी कर दी सबके सामने, अपनी नहीं करवाएंगे। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है। गुरु कौन है? जिस गुरु से भरम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। गुरु वो होता है जो तुम्हें सारे भेद, तुम्हारे सारे सवालों का अपने अनुभव से ज्ञान रखे, पूरा ज्ञान समझाए। वो गुरु होता है। किताबों की पढ़ी लिखी बातों से नहीं होता कोई गुरु कि परमात्मा के 16 पुत्र हैं। बुलाओ जरा, जलरंगी क्या होता है? ये भी पुत्र है जलरंगी। पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया इन लोगों की जलरंगी नाम क्यों रखा है। अरे क्या परमात्मा पैदा होते ही 52 अक्षरों को पैदा कर दिया क्या उसने, जो नामकरण कर दिया 16 पुत्रों का? ये 52 अक्षर काल भगवान के बनाए हुए हैं।
परमात्मा का लोक तो अनाम है, अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। अरे नाम अनामी सदा रहते हैं और दूजा तत्व ना कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। परमात्मा कोई 52 अक्षर ही नहीं देता, ये प्रेम है, ये वो है, ये वो है, फलाने ठिकाने हैं। ये सारे नाम कब बने? आदि मानव से बने हैं। आदि मानव ने सारे नामों की खोज करी है। परमात्मा के दिए हुए नाम नहीं है ये। परमात्मा ने ये 16 नाम रख दिए हिंदी के, तो हिंदी चलनी चाहिए थी सारी दुनिया में। ये अंग्रेज कहां से आ गए? ये चाइनीज भाषा कहां से आ गई? ये जर्मनी, जापानी, इटालियन कहां से आ गई? क्योंकि ये भाषाएं परमात्मा ने नहीं बनाई हैं। ये किसने बनाई हैं? इंसान ने, आदि मानव ने। जो हिंदुस्तानी आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षर बना दिए? 52। और जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने कितने बना लिए? 26। आधे पे ही उनकी लुटिया डूब गई। हमने 52 बना लिए, उनसे दुगने। तो परमात्मा ने बनाए होते तो सबको भैया पढ़ा के भेजता, सबको पढ़ा के भेजता, एक सी भाषा। लेकिन एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि वही आदि मानव है। वही आदि मानव है, नंगा आया है, बिना कपड़ों के आया है, बिना भाषा के आया है। अब तुम आदि मानव को एजुकेटेड मानव बनाने भेजते हो स्कूल में, और क्या पढ़ता है बच्चा वहां पे? जो नाम उस वक्त आदि मानवों ने रखे हैं, जो नाम उन्होंने रखे हैं, वही नाम पढ़ने जा रहा है हर बच्चा। उन्होंने 52 अक्षर खोजे, तुम और तुम्हारे साइंटिस्ट 53वां अक्षर नहीं खोज पाए आज तक। जिन्होंने 26 अक्षर खोजे, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए 26 अक्षर पढ़ के, 27वां अक्षर नहीं खोज पाए वो आज तक। समझ लो। तो इन 52 अक्षरों को अच्छी तरह समझ लो। ये 52 अक्षर ही माया है। सारे गुरुओं की दुकानें इन 52 अक्षरों से ही चल रही हैं। अब जीभ कट जाए अगर किसी की तो उसकी दुकान बंद हो गई। अब क्या नाम देगा वो? ना ओम सतगुरु चरण कमले भव नमः, ना ओम हरियम कलियम हरियम शरियम, ना ज्योतिरंजन, ना राम राम, ना राधे राधे, ना अल्लाह अल्लाह। दुकान बंद हो गई उसकी, क्योंकि यही दुकान है। ये शटर खुलता है, बंद होता है रोज क्योंकि ये 52 अक्षरी दुकानें हैं। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान ये 52 से परे का ज्ञान है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, अरे सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये बोलने लिखने वाला नाम नहीं है कि गुरुजी ने कान में दे दिया। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को दिमाग से निकाल दो कि कोई देही गुरु है। जो तुम्हें देह दिखाई दे रही है ये गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जो इस देह के पीछे बैठ के ज्ञान दे रहा है वो है गुरु। ये मत समझ लेना कि ये नितिन दास है। नितिन दास वो है जो इस काया के पीछे बैठ के ज्ञान दे रहा है। ये स्पीकर में से आवाज निकल रही है ना, तो इसको गुरु मान लोगे क्या? गुरु वो है जो माइक के पीछे से बैठ के बोल रहा है। स्पीकर तो एक जरिया है, एक मीडिएटर है। इसी प्रकार काया एक जरिया है, गुरु नहीं है। तो उस गुरु को साहिब कहते हैं, उस गुरु को पहचान जो इस काया से परे है, और काया से ही 52 अक्षर निर्मित होते हैं। ये काल का जाल है। जो परमात्मा का असली नाम है वो 52 से परे है, परे। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख। जो गुरु तुम्हें नाम दे रहा है वो लिख भी सकते हो, और जहां लिख दिया, लिखने में आ गया, वो नाम ही नहीं है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही। राम रंग होरी हो कागज कलम कलेस। तुम्हारी जान को कलेस हो जाएगा। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष। राम रंग होरी हो, उस नाम को कोई खंडित कर ही नहीं सकता।
जो तुम्हें गुरु ने नाम दिया तुम कागज पे लिख लो, उसके बाद तुम उसे मिटा भी सकते हो, खत्म हो गया। तो साहिब कह रहे हैं ओ अंकार आदि में जाना और लिखे और मेटे वाही ना माना। मैं उस नाम की बात नहीं कर रहा जो गुरुजी ने बोल के लिख के कान में दे दिया, वो सब काल का जाल है। मैं किस नाम की बात कर रहा हूं? मैं तेरे असली नाम की बात कर रहा हूं। तेरा निज नाम क्या है वो जान। ये काया के नाम है धीरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। तेरी आत्मा का नाम क्या है उसे जान। तो नानक साहब कह रहे हैं कहे नानक ये तेरी वडियाई और कोई नाम न जाने मेरा। कोई मेरी आत्मा का नाम नहीं जान रहा है, कोई ना कोई 52 अक्षर पकड़ा देता है गुरु आके मुझे, ये जप ले, ये रट ले, सांसों में जप ले, ऐसे जप ले, वैसे जप ले। यही अज्ञान है। तो कबीर साहब इन्हीं 52 के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे थे। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे और कैसे लागे पार। 52 का सिमरन करके पार होना चाहता है, 84 में जाने की तैयारी कर भाई। तो साहिब कहते हैं जो हमारा नाम है, निज नाम है, वो क्या है? वो तुम्हारी आत्मा है, वो आत्म वस्तु है जो तुम्हारे पास है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोए और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो पहले से ही है, वहां पे है भी प्रगट, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है वहां पे। तुम्हारा ध्यान है सवा हाथ ऊपर, तुम्हारा ध्यान है नाभि में, तुम्हारा ध्यान है कंठ में, तुम्हारा ध्यान है हृदय में। जहां वो वस्तु पड़ी है वहां तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और परमात्मा के स्वरूप को चाहता है। पहले अपने स्वरूप का ज्ञान कर, क्योंकि तेरे ही स्वरूप में परमात्मा का स्वरूप है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार है। वो दोनों एक ही हैं, लेकिन जीव नहीं जानता, अज्ञानता में धक्के खा रहा है। तो साहिब सार शब्द की महिमा गाते हैं, इन मंत्रों की महिमा नहीं गाते। साहिब शब्द की महिमा गाते, इस देही की महिमा नहीं गाते। तो कह रहे हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को किनारे कर दो, नहीं तो जैसे गुरुओं की फोटो लगा रखी है ना तुमने, टांग रखी है दीवार पे, जैसे वो लटके पड़े तुम्हें भी लटका देंगे वो दीवार पे, समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। क्योंकि शब्द देने वाले भी कई गुरु बैठे हैं, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, और लेने जाओ तो क्या कान में दे रहा है, कोई सांस में दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है। लेकिन साहिब ने निबिड़ा कर दिया, कहते हम कैसे देंगे? सैन मिलावा हो रहा, हम इशारे से देंगे, क्योंकि वो वस्तु है, कोई नाम नहीं है। जैसे ये बोतल यहां छुपी हुई है, तुम जितना मर्जी ढूंढ लो नहीं मिलेगी। तो मैं इशारा करूंगा, बिना बोले तुम्हें वस्तु तक पहुंचाऊंगा। कैसे? बस हो गया इशारा। अब तुम्हारी सूरत सारे संसार से हट जाएगी और कहां पहुंचेगी? जहां निशाना मिला है। इसी को साहिब ने कहा है, निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना कहां का लगाना है? खुद का लगाना है कि मैं कहां हूं, क्योंकि मेरे अंदर मेरा मालिक है। तेरा साईं तुझ में है, तेरे सिर के ऊपर नहीं है, सवा हाथ ऊपर बैठा है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो क्या होता है? नाम दीक्षा सैन से दी जाती है, इशारे से, और इशारा बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, नहीं आता। इसी को सैन बोलते हैं। तो साहिब कह रहे है प्रगट पर दीखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे
जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो हमारा असली पीव है वो आता जाता नहीं है। ये गुरुआ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पीव नहीं आता कभी, याद रखना। क्योंकि पीव अचल है, अचल। अब कई लोग कहते हैं कबीर साहब कैसे आते हैं, फिर वो कैसे चलते हैं, फिर कबीर साहब कैसे आते हैं? वो लीला है उनकी। कौन सी लीला? नौतम सूरत की लीला है ये, ज्ञानी सूरत। जैसे हम सूरत हैं, हम तो फंसी हुई सूरत हैं, सूरत फंसी संसार में। अब एक ज्ञानी सूरत है जो इधर की भी जानती है उधर की भी जानती है, उसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। वो एक पल में काया धारण कर सकती है बिना माँ बाप के, और एक पल में काया गायब कर सकती है। समझ लो, जैसे इंद्रधनुष होता है ना, प्रकट हुआ और गायब हो गया देखते देखते तुम्हारी आंखों के सामने। और तुम कहो कि जंजीरें बांध लूं जाके, नहीं बांध पाओगे। तो साहिब ऐसे हैं। तो नौतम सूरत की लीला होती है, वो ज्ञान देते हैं आके, लेकिन देते किसका है? उस साहिब का ज्ञान देते हैं जो अचल है, उसका ज्ञान देते हैं जो अडोल है। तो उसके साथ जुड़ना है। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। और वो सबके साथ है, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ पीव नहीं लगा हुआ है, सबके साथ है। अरे बाहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, जो भी गर्भ से आ गया ना, A to Z, वो क्योंकि गर्भ में आना ही जीव अवस्था होती है। तो कह रहे हैं बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, आपने जो न छुड़ाए पीव। अभी पीव कौन है? पीव वो है जो कभी गर्भ में नहीं आता, वो निर्बंध है। और जो गर्भ में उल्टा लटक के आ गया और तुम सोच रहे हो वो मुझे छुड़ा देगा, कभी नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि तुम भी गर्भ में वो भी गर्भ में। तो साहिब कहते हैं बंधे को बंधा मिला, अरे छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले तो छुड़ाए। निर्बंध की सेवा करनी है, जिसको कोई बंधन में डाल ही नहीं सकता, मां के गर्भ में पैक नहीं कर सकता उसे कोई, वो ऐसी हस्ती है। तो इसको अच्छे से समझना है और मूल ज्ञान यानी आत्म ज्ञान को जान लेना है। बिना की मुक्ति होने वाली नहीं है। यहां बड़े बड़े गुरु आए और बड़े बड़े गुरु चले गए 84 में, बिना सार शब्द के गुरुआ बन के चले गए इस दुनिया में। तो कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा, पूरा पूरा गांव बर्बाद कर दिया, लाखों करोड़ों चेले बना लिए, बर्बाद कर दिए उन्होंने। समझाया जा रहा है। कहते हैं झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जिसको सार शब्द का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो कहता है आत्मा यहां है, यहां समझ जाना वो ज्ञानी है। यहां आत्मा नहीं है, यहां कौन है? कौन है यहाँ पे? निरंजन बैठा है, निरंजन बैठा है यहाँ पे। कैसे? अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो किसी को समझना है, आत्म ज्ञान में आ जाना है। आत्मा ही वो सार वस्तु है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा के बिना कोई गुरु कोई ज्ञान ही नहीं दे सकता। आत्मा के बिना कोई गुरु कभी नाम ही नहीं दे सकता। आत्मा ने शरीर को छोड़ा और वो पड़ा हुआ है गुरु, उठ के दिखाई जरा। आत्मा की ताकत से सारे शरीर चल रहे हैं।
राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का, शेरावाली माता का, भोले शंकर का, तुम्हारा, हमारा, सारे गुरुओं का। लेकिन उसी आत्मा का ज्ञान नहीं है हमें कि वो आत्मा है कहां, कैसी है, कैसे प्राप्त होगी। ना गुरु को ना चेले को। गुरु भी लगा हुआ है मंत्र देने, जब बेटा जब, खूब जब, और खुद ही जब ही बना पड़ा है। ना खुद आत्मा का ज्ञान, ना चेले को आत्मा का ज्ञान। तो कहते हैं अंधे को अंधा मिला, दोनों नरक में जाने की तैयारी करो। इसलिए अब आत्मा के ज्ञान को समझना है। हिंदू है तो अपनी आत्मा को समझ ले, मुसलमान है तो अपनी आत्मा को समझ ले, सिख है तो अपनी आत्मा को समझ ले, ईसाई है तो अपनी आत्मा को समझ ले। सारे अपने भाई भाई हैं, झगड़ा किस बात का है? हिंदू मुसलमान का तो कभी झगड़ा था ही नहीं। ये तो दोनों एक साथ लड़े हैं आजादी के लिए। नहीं लड़े तो बता दो। आजादी के जितने शहीद हैं मेरे भाई, हिंदू मुसलमान एक होके लड़े हैं। ये तो जब अंग्रेज चले गए तो हम जैसे बैठ गए जब बुरे अंग्रेज, अब उन्होंने राज करना तो फूट डालो राज करो, वही रणनीति अपना ली। अंग्रेजों ने तो राजाओं में फूट डाली थी, भाई भाई में फूट डाली। इन्होंने हिंदू मुसलमान भाई भाई में फूट डाल दी। इसको समझना पड़ेगा। आप देखोगे हरमंदिर साहब अमृतसर में जब वो बन रहा था, नींव पत्थर किसने रखा उसका? किसने रखा? मियां मीर ने। वो हिंदू था क्या या वो सिख था? मुसलमान था। मुसलमान ने नींव पत्थर रखा है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी था। सिखों को पता था, सरदारों को पता था कि ये आत्मज्ञानी है, ये वो मुसलमान नहीं है जो केवल नमाज के चक्कर में अटका पड़ा है। आत्मज्ञानी भी थे मुसलमान। बुल्ले शाह मुसलमान था, बाबा मुसलमान थे। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? कहते हैं नाम है आदम हब्बा जाया, कि मैं आदम और हब्बा का जाया नहीं हूं। आदम और हब्बा मुझे क्या पैदा करेंगे? मैं आत्मा हूं। बुल्ला की जाना मैं कौन? अपने आप में आज तक शरीर मान रहा था, लेकिन जब मुझे गुरु मिला उसने मुझे बताया बेटा तू शरीर नहीं है और ना ही मैं शरीर हूं, तू आत्मा है। तब बुल्ले ने ये वाणी बोली, बुल्ला की जाना मैं कौन? अपने आप को जानो। गुरु धारण किया है, Who am I? इसको जानो। सतलोक में नहीं जाना है कि सतलोक में जाना है। अपने आप को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। जो अपने आप को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है, क्योंकि वो खुद ही परम हो जाता है। अरे लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई और मैं ही हो गई लाल। इसको जानना है। गुरु कर ले आप समान। शब्द गुरु है, सूरत को अपने समान कर लेगा, क्योंकि जब सूरत शब्द में समा गई तो शब्द ही हो गई। गंगा समुद्र में समा गई तो समुद्र ही हो गया। गंगा कौन बोलेगा उसको? तो कहते जब मैं था, यानी जब मैं जीव अवस्था में था, तब हरि नहीं, और अब हरि है और मैं नहीं। यानी जब तक दूध को घी बनना नहीं आता था तब तक वो दूध था, और जब वो घी हो गया अब दूध ढूंढ के दिखाओ गाय। तो गुरु ये काम करता है। गुरु ये नहीं कहता कि मैं तुझे पार करूंगा, मैं तुझे पार करूंगा। गुरु कहता है बेटा ये है तरीका, ये है गुर। कहते हैं ना बड़े गुरु हैं इसके पास। गुर यानी टेक्निक। जो गुर सिखाए वही गुरु है। तो गुरु ये नहीं कहता कि मैं तुझे पार करूंगा। गुरु कहता वो सामने भवसागर है, बेटा ये है टेक्निक, सीख तैरना, और उसके बाद निकल जा, तैर के खुद चला जा वहां पे। तो कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला।
जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें अकेला कर दे कि बेटा मेरा इंतजार मत करना, तुझे रास्ता बता दिया, एड्रेस बता दिया, तरीका बता दिया, विहंगम चाल बता दी, अब तू पहुंच। क्योंकि विहंगम चाल किसे कहते हैं? चिड़िया की चाल को। तुमने देखा कभी एक चिड़िया दूसरे को लाद के लेके जा रही हो? एक चिड़िया बंदर का बच्चा लाद के ले जाएगा? वो बंदरिया। कुत्ता अपने बच्चे को लाद के ले जाएगा मुंह में, शेर अपने बच्चे को ले जाएगा, लेकिन चिड़िया कभी अपने बच्चे को लाद के लेके नहीं जाएगी। ये उसका गुण है। चलो, चिड़िया क्या करेगी? अपने बच्चे को उड़ना सिखाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई गुलेल मारेगा और पत्थर आ रहा है चिड़िया के बच्चे के पास और बच्चा कह रहा है पापा आएगा। गुरु ने जो भेद बता रखा है एकदम अप्लाई कर देना है तुमने, और काल की हालत खराब हो जाएगी। याद रखना, काल की हालत कैसे खराब होगी? जब तुम काल के ऊपर दाव लगा दोगे। जो हम दाव सिखाते हैं वो दाव अगर तुमने काल के लगा दिया, क्या दाव है? क्या दाव है? काल के सिर पे पांव दे, उसके सिर के ऊपर पैर रखना है तुमने। अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश। उपदेश में गुरु 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 नहीं करवाते, उपदेश में ज्ञान समझाते हैं कि काल के सिर के ऊपर कैसे पैर रखना है। तो कहते काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। चुंबक लग जाएगी वहां पे, वहां नहीं पकड़ेंगे आके, क्योंकि ना तुम्हारी बाह है ना साहिब की बाह है। तुम्हारी बाह है क्या? आत्मा के हाथ पैर होते हैं क्या? या सूरत के हाथ पैर होते हैं? दोनों के हाथ पैर नहीं है। हाथ पैर किसके होते हैं? शरीर के। यहीं गिर जाएगा शरीर, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बिना हाथ पैर के भी वो तुम्हें पकड़ लेगा। कैसे? जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेती है, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेके उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कबीर नहीं आएगा बचाने, शब्द बचाएगा तुम्हें, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। इसलिए क्या बोला गुरु ग्रंथ साहब में? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इस शब्द को जानो, तो इसी को अच्छे से समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। कोई बात नहीं, जिसके नहीं भी समझ में आ रही ना वो भी समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिसके हाथ नहीं खड़े वो भी समझ रहा है क्या बात चल रही है। तो अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही जन्म है समझने का मेरे भाई। कहते हैं अभी पूछ ले निकल ले, अगर पूछ निकल गई ना तो निकल नहीं पाएगा। अभी पूछ ले, ज्ञान पूछ ले, निकल ले। और अगर पूछ निकल गई, तेरे पूछने से पहले पूछ निकल गई, फिर नहीं निकल पाएगा, फिर 84 में जाएगा। तो साहब यही समझा रहे हैं। अरे 84 में भटक के पौपे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये काल भगवान है भैया, ये पता नहीं कैसी कैसी जूनों में ढकेलेगा, हालत खराब कर देगा। तो अब अगर प्रभु से मिलना है तो क्या कहते हैं? जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। अगर प्रभु को खोजना है तो शब्द में खोज। कौन से शब्द में? सार शब्द में। सार शब्द का ज्ञान प्राप्त कर। सार शब्द ही सत्य है। जो गुरु तुम्हें ज्ञान समझाएगा वो सार शब्द का ही ज्ञान समझाएगा, वही सतपुरुष है। वो चौथी मंजिल पे नहीं बैठा, ऊपर 8वीं 10वीं मंजिल पे। अच्छे से समझ लो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाला कोई है तो हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा, पहली दीक्षा कोई वाला नहीं है? दूसरी दीक्षा वाला कोई है? एक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है? अब आरती होगी, आरती के बाद भंडारा होगा। भंडारे में ही आप आ जाना, दीक्षा कर देंगे।
आरती कैसे करनी है, क्या होती है आरती, समझ लो। क्योंकि हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, किसी कैलेंडर की, किसी भी जड़ वस्तु की जो बने और बिगड़ जाए उसकी आरती नहीं होती है। क्योंकि सब संतों ने किसकी महिमा गाई है, आत्मदेव की महिमा गाई है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। यानी अगर किसी की पूजा करनी है तो आत्मदेव की पूजा करो। आत्मदेव ही ज्ञान देता है, ये काया ज्ञान नहीं देती। तो गुरु की पूजा हमारे यहाँ होती है, काया मान के नहीं होती है कि तुम सोचो कि ये शरीर की पूजा हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये आत्मदेव की पूजा हो रही है, जो ज्ञान समझाता है वही आत्मदेव है। शरीर एक माध्यम है। हाँ ठीक है, लोग माला डाल देते हैं शरीरों पे, फूल चढ़ा देते हैं शरीरों पे। जैसे कोई संत महात्मा किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो गाड़ी भी सजा देते हैं साथ में, ठीक है, गाड़ी पे भी लगा दिए फूल आगे पीछे। तो ये काया एक गाड़ी है, इस पे फूल लगा दिए आगे पीछे, कोई बात नहीं। लेकिन कोई काया को गुरु ना मानने लग जाए तो जब फूल रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, ये फूल आपने आना है एक एक करके और मेरे सिर के ऊपर रखना है। यहाँ पे हमारे यहाँ सिर के ऊपर फूल रखवाए जाते हैं। लोग अपने चरणों में फूल डलवाते हैं आरती में। तो हमारे यहाँ फूल सिर पे क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि ये फूल काया से परे यानी आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। ये काया वाले फूल नहीं है। तो एक एक करके आएंगे और फूल सिर पे रखेंगे और आरती घुमाएंगे। अगर कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है तो कोई गोद में ना रखे, कोई भी सेवा देना चाहता है थाली में ना रखे, वो केवल चरणों में रखी जाती है। जो नियम है हमारे आश्रम का कि माया का स्थान कहाँ बताया गया है, संतों के चरणों में। वो चरणों की दासी है, वो सिर पे बैठाने वाली चीज नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों